जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्त चरितांक में। रोज की तरह आज हम फिर नए लेख के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो लेख है और उसका जो शीर्षक है और किसने लिखा है, तो आइए उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ये लेख कल्याण पुस्तक गीता प्रेस से लिया गया है और इस लेख को लिखा है श्री नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने। पतोन्मुख मानव समाज की रक्षा कैसे हो। तो आइए शुरू करते हैं इनका लेख। पाप और पुण्य की सीधी सी परिभाषा यह है कि जिस भावना या क्रिया से परिणाम में अपना तथा दूसरों का अहित होता हो वह पाप है, और जिस भावना या क्रिया से परिणाम में अपना तथा दूसरों का हित होता हो वह पुण्य है। जिससे दूसरों का हित नहीं होता उससे अपना हित कदापि नहीं होगा, और जिससे दूसरों का हित होता है उससे अपना कभी अहित नहीं होगा। यह सिद्धांत निश्चय रूप से मान लेना चाहिए। हमारा वास्तविक हित दूसरों के हित में ही समाया है। जो मनुष्य ऐसा मानते हैं कि हम दूसरों का अहित करके या दूसरों के हित की उपेक्षा करके अपना हित करते हैं या कर लेंगे, वे वस्तुतः बड़े मूर्ख हैं। वे अपना हित कभी कर ही नहीं पाते। यह मान्यता ही भ्रम है कि दूसरों के हित की उपेक्षा या उनका अहित करने से हमारा हित हो जाएगा। यथार्थ में वे मनुष्य बड़े ही अभागे हैं जो दूसरों के अहित में अपना हित और दूसरों के दुख में अपना सुख समझते हैं। ऐसे मनुष्य ही असुर मानव हैं, जिनका जीवन दूसरों की बुराई में ही लगा रहता है। वे दूसरों की बुराई करने जाकर अपनी ही बुराई करते हैं। संसार में साधारणतया 9 प्रकार के मनुष्य होते हैं। नंबर 1, जो दूसरों के हित में ही अपना हित समझते हैं, अतएव जीवन भर प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही करते हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाया करते हैं। नंबर 2, जो दूसरों के हित को प्रमुख मानते हैं और अपने हित को गौण, अतः जहां दूसरों का हित होता हो वहां अपने हित की चिंता छोड़ देते हैं। नंबर 3, जो दूसरों का हित चाहते हैं, करते हैं, परंतु अपना नुकसान सहकर या अपने हित की चिंता छोड़कर नहीं। नंबर 4, जो दूसरों का हित तो चाहते हैं और करते भी हैं, परंतु वही चाहते करते हैं जहां अपना भी लाभ उनको दिख रहा हो, नहीं तो नहीं करते, अर्थात अपने लाभ के लिए ही दूसरों का हित करते हैं। नंबर 5, जो केवल अपना ही हित देखते हैं, दूसरों के हित का विचार ही नहीं करते। नंबर 6, जो अपने हित के लिए दूसरों के हित की जानबूझकर उपेक्षा करते हैं। नंबर 7, जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचते हैं और करने में नहीं हिचकते। नंबर 8, जो अपने को बचाकर दूसरों का अहित ही करना चाहते हैं और दिन रात उसी में लगे रहते हैं। नंबर 9, जो अपना अहित करके भी दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं। इन 9 में प्रथम सर्वश्रेष्ठ है। मैं प्रथम फिर से सुनाना चाहूंगी आपको। जो दूसरों के हित में ही अपना हित समझते हैं, अतएव जीवन भर प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही करते हैं, अपना नुकसान करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाया करते हैं। तो लेख के अनुसार इन 9 में प्रथम सर्वश्रेष्ठ है और नवम सबसे नीच है, यानी कि अधम। नवा मैं फिर से सुनाना चाहूंगी। जो अपना अहित करके भी दूसरों का अहित करने में लगे रहते हैं। प्रथम वस्तुतः दूसरों को पर मानते ही नहीं, वे तो सबको अपना स्वरूप ही मानकर सबके सुख दुख में स्वयं सुख दुख का अनुभव करते हैं। उनका स्व अखिल जगत के प्राणियों में प्रसरित होकर पवित्र हो जाता है। ऐसे ही लोगों के लिए श्री भगवान ने भगवत गीता में कहा है, आत्मौपम्यनेन
सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्जुन, जो अपने ही समान संपूर्ण प्राणियों में समदृष्टि रखता है और सबके सुख या दुख को भी समता से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। वस्तुतः उसके अनुभव में सर्वत्र एक आत्मा ही रह जाता है। वह किसी भी वर्ग, वर्ण, जाति, पद, देश, धन, संप्रदाय आदि के भेद से आत्मा में भेद नहीं मानता। भेदों में रहते हुए ही वह अभेद भाव से सबका वैसे ही चाहता है और करता है, जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और नीचे की इंद्रियों आदि के व्यवहार में भेद मानता तथा बरतता हुआ भी उनमें समान आत्मभाव रखता और उनका सहज ही हित चाहता तथा करता है। ऐसे सब में स्व की अनुभूति करने वाले का स्वार्थ पवित्र हो जाता है, क्योंकि सबका स्वार्थ ही उसका स्वार्थ बन जाता है, सबका हित ही उसका हित बन जाता है और सबका सुख ही उसका सुख हो जाता है। वह केवल एक छोटे से समाज में ही नहीं, समस्त विश्व में आत्मीयता का अनुभव करता हुआ कभी किसी का अहित तो करता ही नहीं, किसी को दुख तो पहुंचाता ही नहीं, उनके हित की या सुख की अवहेलना या उपेक्षा भी नहीं कर सकता। वह निरंतर सहज ही सर्वभूत हित में रत रहता है। भगवान ने ज्ञानी साधक के लिए कहा है, ये त्वच्छ मन निद्रेश्य मव्ययक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य च कूटस्थमचलं ध्रुवं संयम्य निद्रयग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो पुरुष अपनी सारी इंद्रियों को भली भांति नियंत्रण में रखते हैं, समस्त प्राणियों के हित में रत रहते हैं और सब में समबुद्धि रखते हैं, वे अचिंत्य, सर्वव्यापी, अनिर्देश्य, कूटस्थ, नित्य, अचल, अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हुए मुझको, श्री भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो सर्वत्र एक परम तत्व का दर्शन करते हैं, वे इंद्रिय सुख का इच्छा कैसे करेंगे? उनकी इंद्रियां सहज ही भोग सुखों से हटी रहेंगी, सब में सहज ही उनकी समबुद्धि होगी और सबका हित ही उनका सहज कर्म होगा। भक्त के लिए तो भक्तों का स्वरूप व्याख्या के आरंभ में ही भगवान कहते हैं, जो समस्त प्राणियों में द्वेष भाव से रहित सबका हो रहा है, भले वह विज्ञान में तथा अर्थ पैशाचिकता में ऊंचा चढ़ गया हो, बल्कि अपने आदर्श मानवीय गुणों की, जो उसे देवता बनाने में समर्थ है, अवहेलना करके दिनों दिन असुरत्व की ओर, पतन की ओर जा रहा है। इसी से उपर्युक्त नवम प्रकार के मनुष्य भी आज मानव समाज में उत्पन्न हो गए हैं, जो अपना नुकसान करके भी, अपना अहित करके भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने या दूसरों का अहित करने में ही सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे नराधम जगत का अकल्याण ही करते हैं। जो लोग अपना वास्तविक हित चाहते हैं और यथार्थ में अपना देश का या विश्व का सुधार या उद्धार चाहते हैं, उनके लिए यह परम आवश्यक है कि वे दूसरों को अपना समझें और उनके हित में ही अपना हित समझकर कार्य करें। ऐसा होने पर जीवन में संयम, सदाचार, सेवा आदि सद्गुण अपने आप ही आ जाएंगे। आजकल एक नया रोग फैला है, जीवन के स्तर को, रहन सहन को ऊंचा उठाओ। त्याग, तपस्या, संयम, सादगी, सेवा, सदाचार, मितव्ययिता आदि में नहीं, भोग, उच्छृंखला, यथेच्छाचार, विलासिता, आराम तलबी, अनाचार, फिजूल खर्ची आदि में। इसका आदर्श है अनावश्यक आवश्यकताओं को बढ़ाते रहो, अधिक से अधिक वस्तुओं का उपयोग करो, मौज शौक की चीजें बरतने की आदत डालो, हाथ पैर से कामकाज ना करो, श्रम करने में अपमान समझो, सिनेमा, रेडियो आदि से आनंद लूटो, जीवन को भोगमय तथा इंद्रियों का गुलाम बना लो। फिर इन बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन का सारा समय तथा सारी विवेक बुद्धि को लगाते रहो। गमछा पहनकर कुएं पर या नदी में नहा आए तो नीचा स्तर, और गुसलखाने में टट्टीदान के बगल में ही
टब में नंगे होकर नहाए तो ऊंचा स्तर, शौच जाकर मिट्टी से हाथ धोए तो नीचा स्तर, चर्बी मिले साबुन से हाथ धोए या ना धोए तो ऊंचा स्तर, पहनने के लिए एक जोड़ी जूता रखा तो नीचा स्तर, और 10 जोड़े जूते, भोजन का, शयन कक्ष का, टेनिस का, फुटबॉल का, दिन का, रात का, ऑफिस का, क्लब का, पार्टी का अलग अलग मानो मोची की दुकान लगी हो तो ऊंचा स्तर, जमीन पर आसन पर बैठे और हाथ से भोजन किया तो नीचा स्तर, और टेबल पर चम्मच छुरे कांटे से खाया तो ऊंचा स्तर, शुद्धता के साथ परसा हुआ भोजन किया तो नीचा स्तर, दूसरों की जूठन खाई एक ही जूठी चम्मच से ले लेकर खाया तो ऊंचा स्तर, घर में रेडियो न रखा तो नीचा स्तर, रखा तो ऊंचा स्तर, सप्ताह में एक बार भी सिनेमा न देखा तो नीचा स्तर, रोज रोज गए तो ऊंचा स्तर, पाठ संध्या पूजा की, तिलक आदि लगाया तो नीचा स्तर, उठते ही बिस्तर पर चाय पी, सिगरेट से धुआं फेंका और अखबार पढ़ा तो ऊंचा स्तर, स्त्रियां देसी चंदन, कर्पूर आदि पदार्थों का लेप करें, देसी तेल, इत्र लगाएं, बिंदी सिंदूर लगाएं, मेहंदी, आलता का प्रयोग करें तो नीचा स्तर, विदेशी पेस्ट पाउडर, स्नो क्रीम, नखराग मतलब कि नेल पॉलिश, अधरराग लिपस्टिक, बालों के लोशन, बालों को घुंघराले बनाने वाले थियोग्लार, कोल एसिड आदि का उपयोग करें तो ऊंचा स्तर, इस ऊंचे स्तर के निर्माण में मिथ्या अभिमान, फैशन, विलासिता, बाहरी दिखावा, बेहद खर्च, समय का नाश और इंद्रियों का दासत्व कितना बढ़ जाता है, साथ ही शारीरिक रोग भी कितने बढ़ जाते हैं। इसका जरा भी ध्यान न करके हम लोग आज नकली आवश्यकताओं को बढ़ाते जाते हैं। हमारे छात्र छात्राओं में यह रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो देश के लिए अत्यंत घातक है। विलासी तथा अनावश्यक खर्च करने वाला आदमी न समाज न ही लोक हित की बात सोच सकता है, न ही कर सकता है। उसका समय तथा साधन तो सारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लग जाता है। अतएव हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी इन नकली आवश्यकताओं का नियंत्रण हो, फैशन की इच्छा तथा बाहरी दिखावे का मोह छूटे और हमारा जीवन पवित्र, संयमपूर्ण तथा सादा सीधा हो। आज हम इस लेख को यहीं पे विश्राम देते हैं, क्योंकि ये लेख बहुत बड़ा है, तो इसका अगला पार्ट हम दूसरे वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, और आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेख कैसा लगा है, और नए आपको कौन से लेख चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको नए नए ऐसे ही वीडियोस लाकर देते रहें। राधे राधे।